झारखंड के जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रेनों की लगातार लेटलतीफी और रेलवे प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ यात्रियों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। 7 अप्रैल 2026 को टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर विधायक सरयू राय के नेतृत्व में सैकड़ों यात्रियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन पर आज का दिन हंगामेदार रहा। यहां विधायक सरयू राय के नेतृत्व में यात्रियों ने चक्रधरपुर रेल मंडल की अव्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में दैनिक यात्री, छात्र, कर्मचारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। यात्रियों का आरोप है कि रेलवे की बदइंतजामी के कारण उनका रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। चांडिल से टाटानगर के बीच जहां सफर महज 30 मिनट का है, वहीं अब यात्रियों को 3 से 4 घंटे तक का समय लग रहा है। धरना स्थल पर मौजूद यात्रियों ने बताया कि पैसेंजर ट्रेनों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि मालगाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच पा रहे, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और व्यापारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यात्रियों ने ये भी आरोप लगाया कि प्रीमियम ट्रेनें जैसे राजधानी और तेजस एक्सप्रेस भी 3 घंटे से ज़्यादा देरी से चल रही हैं, जो रेलवे की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा, रेलवे प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है। यात्रियों की समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रखा। धरना की मुख्य मांगें: ट्रेनों का समय पर परिचालन सुनिश्चित किया जाए, चांडिल टाटानगर लोकल ट्रेनों की बहाली की जाए, रेलवे अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, पैसेंजर ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाए। इस आंदोलन को आम यात्रियों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। लोगों का कहना है कि रेलवे की खराब व्यवस्था ने उनकी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दिया है और अब वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। गौरतलब है कि रेलवे प्रशासन की ओर से पहले भी DRM द्वारा सुधार का भरोसा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ट्रेनों की लेटलतीफी का सिलसिला जारी है। फिलहाल टाटानगर स्टेशन पर जारी यह धरना प्रदर्शन रेलवे प्रशासन के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अब देखना होगा कि यात्रियों के बढ़ते दबाव के बाद रेलवे कब तक इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल पाता है। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेल की टाइमिंग ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। रेल की टाइमिंग ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। रेल प्रशासन हाय 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 हाय, रेल प्रशासन हाय 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 हाय। रेल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेल की टाइमिंग ठीक करो। एसीडी जाना है। कहाँ से आ रहे हैं आप? सूरत से। कितना बजे आप उतरे सर 10:30 बजे। कितना बजे टाइम है? राइट टाइम? राइट टाइम कितना बजे 9 बजे बोलता है। और जाना कहाँ है आपको? जसीडी। तो क्या बोला गया पूछताछ में? पूछा कि रात में बोल ट्रेन है। अभी और कोई ट्रेन नहीं है? नहीं। अभी क्या करिएगा आप? या अभी सर यही अब रुकेंगे, तो अगर बाद कोई ट्रेन मिल जाएगा तो चल जाएंगे, और नहीं तो नहीं मिलेगा तो 9:30 बजे रात को ही जाएगा। सारा दिन बैठना पड़ेगा? सारा दिन बैठने पड़ेगा। कहाँ से आ रहे हैं आप? सूरत से। क्या वहाँ काम करते हैं? काम करते हैं सर। वही रहते कहाँ हैं? वही सूरत से आ रहे हैं हम लोग। वही है कि थी, मतलब आप काम करने के लिए जा रहे हैं? नहीं, घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं काम करके। सूरत में हम लोग सूरत में काम कर। परेशानी हो रहा है? वही घर जा रहे हैं। परेशानी बहुत हो रहा है ना? परेशानी सर, अभी ट्रेन नहीं मिल रहा है, पर हाँ परेशानी। हमारा भूसो दास से आ रहा हूँ। क्या हुआ बताइए जरा। हाँ, 1 आवर लेट है। 1 आवर से ऊपर लेट ज़्यादा हो गया। लेट है कौन सा ट्रेन। गाड़ी? 222861। कहाँ जाना था आपको? संबलपुर जाना है। तो अभी क्या लग रहा है? ट्रेन है, गाड़ी लेट है ट्रेन? लेट है, हाँ, लेट। कितना बजे दिखला रहा है? 10:45 दिखा रहा है, लेकिन तो लेट है ऑलरेडी। वैसे भी 11:22 दिखा रहा है। 1 घंटे लेट है। उम्मीद है। हाँ, 10:13 दिखा रहा था, वो 11:22 लेट तो है। अब रिटायरिंग रूम पे भी रह के, रिटायरिंग रूम में रात को ही पहुंच गए थे। 6 घंटा हो गया है। 11 बजे। जॉब करते हैं? हाँ,
टीचर हूँ मैं। तो लेट हो गया तो आप कैसे अब पढ़ाई आप करिएगा? आप कहाँ ज्वाइनिंग कहाँ? आज नहीं, कल छुट्टी है आज का, और क्या। हाँ, अच्छा। क्या नाम है आपका? पिंकू कुमार। धरना पर बैठे हैं, केवल और केवल एक ही मांग है हम लोगों की कि जो यात्री रेलगाड़ियां हैं वो समय पर जमशेदपुर पहुंचना चाहिए। कोई आकस्मिक घटना हो गई, कुछ देर हो सकती है, मगर रोज़ 5 घंटा 6 घंटा 4 घंटा देर से अगर ट्रेन पहुंचेगी तो इसके लिए ट्रेन में जो बैठे लोग हैं, परिवार है, बच्चे हैं, उनको भी तकलीफ़ होती है। जो अभी 3 टेम्पो वाले कह रहे थे कि ट्रेन लेट होने के कारण हम लोगों को रात भर इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि पैसेंजर कभी भी आते हैं। जो ट्रेन का टाइम निश्चित है उस पर ही आते थे, पैसेंजर ले जाते थे। तो सबको परेशानी है। जो मज़दूर बाहर से आते थे आदितपुर में, जमशेदपुर में काम करने के लिए, उन्होंने आना बंद कर दिया, क्योंकि टाइम पर ट्रेन नहीं पहुंचती है, उनकी हाजिरी मारी जाती है, कोई उनको फ़ायदा नहीं होता है। तो इसका लाभ कुछ नहीं है और हानि इतना है, नुकसान इतना है कि हर तबके को नुकसान है इसका। इस बात को रेल विभाग के अफसर समझें। मैंने डीआरएम साहब से भी यही कहा है कि आप ये समझिए कि इससे क्या नुकसान हो रहा है। मालगाड़ी को कुछ देर रोक दीजिए और यात्री ट्रेन को आगे करिए, तो मालगाड़ी से कोई नुकसान नहीं होगा। मालगाड़ी में एक बार लद गया और आपके ट्रैक पर आ गया तो आज पहुँचे चाहे 10 घंटा के बाद पहुँचे, वो फैक्ट्री में पहुँचेगी तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। आपको कोई दंड नहीं देना पड़ेगा आपने लेट पहुँचाया, जो नियम कानून है उसके हिसाब से। तो आप ये सोचिए कि यात्रियों की परेशानी, किसी आदमी को की नौकरी छूट जाती है, किसी का क्लास छूट जाता है, किसी की हाजिरी नहीं लग पाती है, तो एक बड़ा नुकसान हो रहा है। ट्रेन में इंतज़ार करना तो अलग है। और मैंने भी कहा कि आपको केवल मालगाड़ी से किराया मिलता है। आप किराया की तुलना कर लीजिए, जो यात्रियों का नुकसान हो रहा है उनके समय की भी कीमत है। आप न्यूनतम मजदूरी उसी के रेट से देख लीजिए क्या नुकसान होता है उनको। एक परिवार है, बच्चे हैं। आज ही कदमा के एक सज्जन हमको फ़ोन की, 5 घंटे से हम बैठे हैं, बनारस से गाड़ी आने वाली है और गाड़ी जहाँ खड़ा किया है वहाँ से 6 मालगाड़ियाँ गुजर चुकी हैं, ये गाड़ी वहीं खड़ी है। तो ये इस तरह की जो बातें हैं ना, ये संवेदना की बातें हैं और रेल अधिकारियों को समझना चाहिए। इनको ऊपर से अगर आदेश होगा तो हम लोग ऊपर बात करेंगे, रेलवे बोर्ड में बात करेंगे, मंत्री के यहाँ बात करेंगे। ज़रूरत होगा तो हम दिल्ली में जाकर रेल मंत्रालय के सामने धरना करेंगे, इनके सामने विशाल प्रदर्शन करेंगे। और अंतिम बात है कि रेल रोकना होगा, उसके लिए भी उतरेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि शालीनता से, जनता की मांग है और स्पष्ट मांग है। ये नहीं बता रहे हैं कि आज कल परसों में हम क्या करेंगे, ये बता रहे हैं कि 6 महीना 8 महीना लगेगा, हम 5 प्लेटफार्म की 10 प्लेटफार्म बनवाएंगे, तीसरी रेल लाइन हो जाएगी, चौथी रेल लाइन हो जाएगी। तो ये तो हमने कहा कि तो भाई कहो तो ये ना कि नानी को मूछ होगा तब नाना कहें कि नहीं कहें, तो नानी को मूछ ही नहीं होगा। आपका ये स्कीम सब बनबे नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा है इससे। इसलिए आज कल परसों में बताइए क्या कोशिश किया है आपने, और हमको एक सूची दीजिए, एक रिपोर्ट दीजिए कि आपकी कौन कौन ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। सर आप इतने सीनियर कैसे? भाई हम लोग धरना दे रहे हैं तो हम लोग अपने ही तय किए हैं कि ज़मीन पर बैठेंगे। नहीं, पहले हुआ था कि इनके जो भीतर वाला चैम्बर है वहाँ बैठेंगे, फिर हुआ कि वहाँ कुछ ही लोग बैठ सकते हैं, बाकी को तो बाहर ही बैठना पड़ेगा। और उनका भी था कि हमारे यात्री आएंगे जाएंगे, आपस में कहीं कोई झंझट हो गया, कुछ हो गया, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोगों को बैठना है, अंदर नहीं बैठ के उसके ठीक सामने बाहर बैठ रहे हैं हम लोग। अब इसका संदेश ग्रहण करता है कि नहीं रेलवे विभाग और उसके अधिकारी,
यही देखना है 2-4-5 दिन में। पहले तो धरना पर हम लोग बैठे हैं, तो क्या आश्वासन लेकर आते हैं यहाँ, जो भी हमने कहा लिखित होना चाहिए, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। एक सवाल और सर ध्यान में है, यहाँ से वंदे भारत ट्रेन का मोदी जी ने उद्घाटन किया। वंदे भारत ट्रेन सुचारू रूप से चल भी रही है। पटना में अभी एक खाने को लेकर के, एक दही को लेकर के एक समस्या हुई थी, लेकिन वंदे भारत सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ से जो ट्रेन निकलती है स्टील एक्सप्रेस या इस्पात एक्सप्रेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है जमशेदपुर वासियों के लिए और आसपास के लोगों के लिए, ये सर बहुत ज़्यादा लेट चल रही है। और दोनों ही इस्पात लेट ज़्यादा चल रही है। हाँ, स्टील भी सर लेट है। हाँ, तो यही तो हम लोग इनसे पूछ रहे हैं ना भाई, क्या कारण है, क्यों लेट हो जा रही हैं ये, कुछ तो बताइएगा। और कहाँ कहाँ लेट हो जा रही है। हर दिन अगर किसी जगह पर स्टेशन पर या स्टेशन के बाहर गाड़ी आपने रोक दिया, तो कोई ना कोई कारण होगा, तो रोका आपने, कारण क्या है ये बताइए। ये सार्वजनिक करना पड़ेगा, पारदर्शिता रखनी पड़ेगी आपकी, नहीं तो लेट हो जा रहा है। आज हमको बोल रहे थे कि लोग केबल काट देते हैं, ये कर देते हैं, तो हमने कहा ये होता है तो 1 दिन 2 दिन होगा ना। 1 दिन 2 दिन तो पहले भी हम लोग बर्दाश्त करते थे कि चलिए लेट हो गई रेलगाड़ी, ये तो रोज़ का रोज़ हो गया है। कितने सालों से सर इस तरह का हो रही है? ये करीब 2.5 साल से लोग बता रहे हैं नहीं सर, ज़्यादा होगा कि हो रहा है। हम लोग पहले सोचते थे कि भाई ठीक हो जाएगा, कल परसों ठीक हो जाएगा। जब नहीं ठीक हुआ, पानी नाक से ऊपर चला गया, तब हम लोगों ने आह्वान किया। और ये कोई हम लोग पॉलिटिकल पार्टी नेता के नाते हम लोग अपने ही कार्यकर्ताओं का नहीं, हम लोग सबको बुलाए हैं। ठीक है, आयोजन करने वाले हमारे अजय कुमार हैं जो संयोजक हैं, हम हैं, हम लोग जदयू के हैं, मगर सब लोग आते अच्छा रहता, बेहतर रहता। सब लोग मतलब कौन आप? नहीं, कोई भी किसी पार्टी से हो, कहीं हो, जितने लोग आए हैं यहाँ सब लोग सामान्य नागरिक हैं। लोग सर कर ही रहे हैं। कल कांग्रेस का धरना भी हम लोगों ने देखा, छोटे लेवल पे भले उन्होंने किया था, हाँ। लेकिन और पार्टियां भी कर रही है। और आज देखिए कांग्रेस, अब देखिए ये होता है ना कि वो आ जाते, मिल के करते, बात कर लेते कि साथी किया जाए। हमने तो कांग्रेस के अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखा है कि आप इसमें आप लोग शामिल होइए। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा हो जाता है ना पार्टी का, तब जो हमारा मांग है उसको नुकसान हो जाता है। जब एक ही मांग है, ट्रेन समय पर चले, तो चाहे आप लाल झंडा वाले हैं कि हरा झंडा वाले हैं कि भगवा झंडा वाले हैं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए सबको एक आना चाहिए। तो अब हम लोगों ने घोषणा कर दिया, तो कई लोग शुरू कर रहे हैं करना, अच्छी बात है, करें, बस सब मिलजुल कर करें, अच्छा होगा। सबको आज यहाँ पे आना चाहिए। एक नागरिक समिति बना लीजिए, वो करे, क्योंकि आज तो शुरुआत है, इसको तो आगे बहुत दूर तक ले जाना है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि रेल वाले लोग सुधरेंगे नहीं जल्दी इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू।